हेलो बच्चों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है। चलिए सीखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ क्या होता है, टॉपिक है आपका साइंस का, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास का पदार्थ। तो हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके के साथ कि पदार्थ क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, बेसिकली पदार्थ के बाद बात करें तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा था। वैज्ञानिक के अनुसार, आपका हो गया वैज्ञानिक के अनुसार। अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ क्या है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। कहने का मतलब, अगर मान के चलिए, ये अभी देख रहे हैं हाथ पे, ये आपका मार्कर है, तो ये कोई ना कोई सामग्री से बना होगा, तो ये क्या है? पदार्थ है। आप याद रखिए, अगर कहने का सेंस कि अगर जिसको हम ये कर पा रहे हैं कि कोई वस्तु ले लेते हैं, अगर वो आपका किसी न किसी चीज से बना है, तो वो आपका क्या है? पदार्थ है। जैसे मेरे सामने बहुत सारा उदाहरण है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देख रहे हैं, एक कूड़ा उठाने वाला होता है, क्या इसको मैं कह सकता हूं पदार्थ है? तो बोलिएगा सर हाँ, क्यों कह सकता हूं? क्योंकि देखिए, ये किसी न किसी चीज से बना हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ? पदार्थ हुआ। है, समझ में आ रहा है आपको? हम कह सकते हैं ये रुमाल, ये मिटाने का ये भी आपको मान लीजिए कि ये क्या है? आपका पदार्थ है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज से बना है। मैं कह दूं कि ये पेन, तो बोलिएगा सर ये पेन भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार कि संसार की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, जिस चीज से बनी है, वह सभी क्या है? पदार्थ है। अगर हम कहें तो ये बोर्ड भी किसी न किसी चीज से बनी है, ये भी क्या है? आपका पदार्थ है। हम अगर कहें ये आपको कील दिख रहा होगा, ये भी किसी न किसी पदार्थ से बनी, किसी चीज से बनी है, ये भी क्या हुआ? पदार्थ हुआ। आप ये देख रहे हैं, ये दीवार के सामने जो ईंट देख रहे हैं, किसी न किसी चीज से बनी है, ये भी क्या हुआ? पदार्थ हुआ। ये आप देख रहे हैं सीमेंट, वो भी क्या हुआ? पदार्थ हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार आपको पदार्थ समझ में आ गया। अब क्या क्या हो सकता है? जैसे देखिए, आप मान लीजिए हवा, हवा क्या है? पदार्थ है। हवा भी बना हुआ होता है, पता है ना आपको? वायु एक्चुअली मिश्रण होती है। हवा, वायु क्या होती है? मिश्रण होती है किसी चीज का, बहुत चीज का। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया आपका, उसमें आपका फिर आर्गन हो गया, बहुत मतलब कहे तो आपका बहुत सारा है, जो कि नाइट्रोजन हो गया, मिलके हवा बनता है। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ ऑक्सीजन ही होता हवा में, ऐसा नहीं है। तो ये भी मिश्रण हुआ, ये भी पदार्थ हो गया, किसी न किसी चीज से बना। आप बात कर ले हवा, हवा की बात कर ले जल, जल भी बना है, ठीक है। और समझ लेते हैं, जल के बाद हो गया आपका दही, और समझ लेते हैं दूध। सर ये हमको नहीं समझ में आया, वैज्ञानिकों ने कहा था कि पदार्थ सामग्री से बनी हुई, चलिए दही तो बना है, दूध तो डाइट फिर कैसे बना है? वो भी तो बना हो किसी चीज से, किसी पदार्थ गाय खाती है, उससे कुछ मिलके बना होगा जो भी। तो आप समझिए कि हवा, जल, जल को समझ में नहीं आ रहा सर जल कैसे बना? जल तो जल ही लगता है हमको, किसी लगता नहीं बना हुआ है। जल बना है। जल बनता आपका क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के साथ क्या बनता है? जल बनता है। इसलिए जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसलिए ये क्या हुआ? पदार्थ हुआ। आपको फील नहीं होता, लेकिन इससे मिलकर बना होता है। चलिए आप समझाते हैं आपको कि ये समझ में नहीं आया तो आप घबराइए नहीं, आपको मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ आपको कि पदार्थ क्या है। चलिए मैं एक और कहते हैं कि जितने भी पदार्थ है सभी का एक ये होता है, क्या होता है? देखिए, पहली चीज की सभी क्या होते हैं?
सभी वस्तु का क्या होते हैं, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वजन होता है। अगर कहीं रख दिया जाए तो उसका कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा। जैसे कहे सर गैस, जैसे कि ईंधन जो एलपीजी होती है इसके अंदर गैस भरी जाती है, सर एलपीजी के अंदर जो गैस है वो क्या है, उसका वजन हो रहा ना। जब गैस खाली रहती है, अब समझिए सिलेंडर जब खाली रहती है तो उसमें कितना होता है, कम से कम मैक्सिमम 14.5 किलो लगभग होता है। जब गैस के साथ उसको भर दिया जाता है तो शायद 30-28 के करीब हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो गैस, आपको ऐसा नहीं लगता वजन है, लेकिन वजन हुआ, इसका मतलब वो क्या हुआ, पदार्थ हुआ। इसको भी नापिएगा कुछ तो कुछ वजन होगा, किसी चीज को भी नापिए कुछ ना कुछ वजन है, वो सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है सर, वजन होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब हम समझ गए कि वजन है तो पदार्थ है। ठीक है, अब हवा का कैसे वजन करेंगे, कैसे करेंगे, पता हवा हर जगह विद्यमान है तो जगह तो गिरती है, हम ऐसा नहीं पता कर सकते। लेकिन गैस क्या, गैस को कैद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। लेकिन गैस को जब हम भरा जाता है सिलेंडर पे तो हम ये फील कर सकते हैं कि वो वजन होता है। जल, सर जल का भी वजन होता है, क्योंकि जल आप डब्बा पे भर के नापिए, जल का वजन होता है। ठीक है, अब वजन जैसे होता है, द्रव्यमान हो गया, उसके साथ साथ एक और चीज आती है कि वो स्थान घेरती है। जहां भी रख दिया जाए वो स्थान घेरती है। सपोज इतना बड़ा आपका बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड मैंने यहाँ पे दीवार पे लगाया तो ये इतना बड़ा स्थान घेरा, ये क्या हुआ, पदार्थ। मैं आपको ये दिख रही है, ये मार्कर है, और मार्कर को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये तो क्या हुआ, जगह घेरा, इतना जगह घेर लिया, ये क्या आपका पदार्थ है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैंने एक हाथ रख दिया ऐसे करके तो ये हाथ भी जगह घेरा, इसका मतलब ये हाथ भी क्या है, पदार्थ है। समझ में आ रहा है आपको। ईंट देखिए, ईंट इतना बड़ा लगा देने से क्या हुआ, जगह घेर लिया, इसका मतलब ये भी पदार्थ है। समझ में आपको आ रहा होगा, उम्मीद करते कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको ये समझ में आ गया कि द्रव्यमान, वजन, ये एक मुख्य बातें हैं जो कि पदार्थ की खासियत को बताता है कि द्रव्यमान और वजन इसी एक ही साथ हुआ। और स्थान मतलब होता है आयतन। स्थान मतलब आयतन होती है। आयतन के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो भी टॉपिक हो उसको अलग अलग मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए आयतन अभी समझ लीजिए क्या होता है। आयतन होता है कि जगह, जितना जगह घिरा उतना उसका आयतन। अगर सपोज 1 लीटर बोतल है, अगर इसी टाइप का हमको दूसरा बनाना है बोतल, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या डब्बा को नापा जाएगा, क्या डब्बा को ये किया जाएगा, नहीं, डब्बा का आयतन निकाला जाएगा और इसी आयतन के थ्रू हमको दूसरा सेम डब्बा बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। 1 लीटर जो तेल नापने का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि क्या वो उसको डब्बा नाप के बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। 1 लीटर आयतन के साथ दूसरे वस्तु को मतलब बनाया जाता है, उसी चीज से बनाया जाता है, तो उसको हम आयतन निकालते हैं, किसी की जगह, स्थान। आ रहा आपको समझ में। चलिए, कुल मिला के आपको समझ में आ गया, द्रव्यमान और वजन होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, पदार्थ। यानी पदार्थ है तो 2 चीज है, द्रव्यमान और क्या है, स्थान मतलब आयतन। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें कि विज्ञानी के अनुसार आपको समझ में आएगा संसार की प्रत्येक वस्तु क्या है, जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप जरूर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।